हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। कक्षा 3 लेसन 2 माई स्कूल। लेट अस रिसाइट। आओ हम पढ़ते हैं। लेट्स रिसाइट दिस शॉर्ट राइम एंड एक्सटेंड इट। ये छोटी सी कविता हम पढ़ते हैं। राइम मतलब कविता है ना। शॉर्ट मतलब छोटी सी, रिसाइट मतलब पढ़ें। एक्सटेंड इट और इसे बढ़ाएं भी सही। ठीक है, चलो शुरू करें। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल में आओ। वो डू यू सी, आप क्या देखते हो। जब आप मेरे स्कूल में आते हो तो आप क्या देखते हो। आई सी, रिपीट में जवाब मिल रहा है। मैं देखता हूँ अ बोर्ड, अ ग्रीन बोर्ड। एक बोर्ड देखता हूँ जो ग्रीन कलर का है। ग्रीन बोर्ड को ला 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 ला, बच्चे गीत गाते ना, ला 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 ला, तो ये यहाँ पर बच्चे गीत गा रहे हैं। कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल में आओ। वो डू यू सी, आप क्या देखते हो। फिर जवाब मिलता है आई सी अ प्ले ग्राउंड, मैं देखता हूँ एक प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान को। अ बिग प्ले ग्राउंड, एक बड़े खेल के मैदान को देखता हूँ। कम टू माई स्कूल, वाट डू यू सी, मेरे स्कूल आओ, आप क्या देखते हो। आई सी माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों को देखता हूँ। माई हैप्पी फ्रेंड्स, मेरे बहुत खुश मित्र। देखो ना कितने प्यारे प्यारे खुश हो रहे हैं। ला 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 ला, बच्चा गीत गा रहा है। अब इस पोम को आपको एक्सटेंड करना है तो लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। अराउंड मतलब आसपास। एंड कंटिन्यू द पोइम, और पोइम को लगातार आगे बढ़ाओ। बाय एडिंग द थिंग्स, चीज़ों को जोड़ो। देट यू सी इन योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल में देखते हो। यू कैन आल्सो ड्रॉ देम बिलो, और आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही, पर मैंने पोम को बढ़ाया हुआ है। कम टू माई स्कूल, वॉट डू यू सी, आई सी, यहाँ तक तो सेम लाइनें लिखी। अ टीचर स्माइलिंग बैक एट मी, मैं एक टीचर को देखता हूँ जो कि फिर से मेरे को मुस्कुरा कर देख रहे हैं पीछे से, है ना। रीडिंग स्टोरीज, कहानियाँ पढ़ते हुए। काउंटिंग टू, और यहाँ तक कि गिनती भी बोलते हुए। हेल्पिंग अस, मदद करते हुए। लर्न समथिंग न्यू, कुछ तो नया पढ़ाते जाते हैं ना टीचर्स बार बार। कभी काउंटिंग सिखाते हैं, कभी आपको स्टोरी रीडिंग कराते हैं, कभी आपके साथ स्माइलिंग को पास करते हैं। तो इस तरह से ये हमने लेसन 2 कंप्लीट कर लिया। आइए इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखो बेटा, जस्ट लाइक यू, स्मिता गोज़ टू हर स्कूल इन कोटा राजस्थान। स्मिता है ना, जाती है कोटा राजस्थान के एक स्कूल में, आप ही की तरह। हियर आर 2 पिक्चर्स ऑफ हर स्कूल, और इसके स्कूल की यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी हुई है। देखो यहाँ पर, पहले हम पढ़ लेते हैं। लेट अस सी व्हाट हर स्कूल लुक लाइक, देखो कि उसका स्कूल किस तरह दिखाई देता है। टॉक टू योर टीचर, अपने टीचर से बात करो। इन क्लासमेट, यानी कि सहपाठियों से। अबाउट दिस पिक्चर, उन पिक्चर के बारे में बात करें। जैसे कि आपको बॉल दिखाई दे रही है, टेबल दिखाई दे रही है, चेयर है, टॉय है, टीचर हैं, मैप्स यहाँ लगे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको ये चाहते हैं हमारे बुक्स बनाने वाले कि आपको ये स्पेलिंग्स याद हो जाए। बोर्ड है ना, रेसिटेशंस, पोम, ये सब वर्ड्स आपको लर्न हो जाना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसी के साथ देखो नीचे एक और पिक्चर दिखी है, जो स्कूल बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। स्कूल बिल्डिंग की रूफ है। स्कूल बिल्डिंग की आपको क्या दिखाई दे रही है, विंडोज़ दिखाई दे रही है। स्टेयर्स, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये आपका बोर्ड है जिस पे ABCD लिखी हुई है। यहाँ आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पर आपके प्लांट्स लगे हुए हैं। और इस तरह से आपने एक प्यारा सा स्कूल देख लिया। चलते हैं आगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्कूल केयरफुल्ली। स्कूल की पिक्चर हम देख चुके हैं। नेम एंड राइट एज मेनी थिंग्स एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर्स। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, बोर्ड देखा, टॉय देखा, टीचर्स देखे, टेबल, स्कूल बिल्डिंग और विंडोज़ देखी। तो आपने मेंशन कर लिया, जो इधर स्पेलिंग भी लिखी हुई थी। फिर आपने मैप भी देखा, बॉल देखी आपने, बुक देखी, चेयर देखे, स्टूडेंट देखे, प्लेग्राउंड देखा, प्लांट्स देखे ना आपने। तो ये सब आपको मेंशन करना है। नाउ पुट अ टिक मार्क्स इन द बॉक्स गिवन बिलो पिक्चर फॉर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन योर स्कूल। अब यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना और ये बनाना करना तो ये अपन नहीं करते, क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। चलते देखो यहाँ पर, ड्रॉ सिमिलर पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम, लेबल ऑल द
थिंग्स दैट यू ड्रॉ। तो जैसे पिक्चर वहाँ देखी थी वैसी की वैसी पिक्चर आप ड्रॉ कर दो, क्योंकि सभी के स्कूल में लगभग सेम चीज़ें होती है। तो ये आपका काम है। इधर देखो बेटा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, लिसन देम बिलो। थिंग्स आई लाइक अबाउट माई स्कूल, मेरे स्कूल में क्या क्या है, माई फ्रेंड्स है, ब्लैक बोर्ड है ना। इस तरह से आप अपनी सब चीज़ें लिख सकते हो जो जो आपने नोटिस किया है, मैप नोटिस किया है, टेबल कुर्सी है ना। फिर इसके बाद में आपका क्या है, ड्रॉ अ कलर एंड फेवरेट थिंग्स अबाउट योर स्कूल में जो आपको पसंद है उन चित्रों उनके, जैसे मेज, कुर्सी, टीचर्स, ब्लैक बोर्ड्स है ना, प्लांट्स, इस तरह से आप बना सकते हैं पिक्चर। अब इसके बाद देखो, सम स्टूडेंट हैव डिसाइड टू मेक पोस्टर ऑफ देयर स्कूल बेस्ड ऑन द स्लोगन ब्राइट स्कूल राइट स्कूल। अब ब्राइट स्कूल और राइट स्कूल पर देखो इस तरह की पिक्चर्स ड्रॉ करी। तो इस पिक्चर आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, पर पेपर में तो नहीं पूछा जाता। हाँ, अपनी आर्ट को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ें। और किसी कंपटीशन में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी और इंटरेस्ट है तो। वेलकम टू आवर स्कूल, और स्कूल बना दिया आपने इस तरह से। प्ले ग्राउंड, फन, रन, जंप एंड प्ले एवरी डे। प्ले ग्राउंड है, फन रन है, मौज मस्ती है यहाँ पर, और दौड़ धूप है आपकी, जंप उछलना कूदना है, प्ले एवरी डे रोज़ाना खेलना। स्लोगन लिखे हुए हैं बच्चों ने यहाँ पर। वह लर्निंग इज़ फन, जहाँ पर स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर फन की मौज मस्ती के साथ ज्ञान प्राप्त होता है। वह ड्रीम्स कम ट्रू, जहाँ सपने सच होते हैं। तो इस तरह से स्लोगन लिखने हैं आपको। फिर देखो ब्राइट क्लासरूम पे देखो आपका क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम बताया गया है बच्चों को पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, नारा लिखा, फुल ऑफ कलर्स, चार्ट्स एंड स्माइल्स। बहुत सारी, ढेर सारी यहाँ पर स्माइल्स हैं, कलर्स हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं। फिर ग्रीन स्पेस पे देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रेश एयर ऑल अराउंड। जब ग्रीन जगह पर आप जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर पेड़ है, फ्लावर है, फ्रेश हवा, ताज़ी हवा है, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ है। तो इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी, बहुत खूबसूरत पिक्चर है, बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में। पर इसके साथ साथ आपको स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसा नहीं पिक्चर की खूबसूरती को देखने में मस्त हो जाए और हम लर्न ना कर पाएँ। तो देखो बेटा यहाँ पर, नाउ पिक एनी वन ऑफ द स्लोगन गिवन बिलो एंड मेक अ पोस्टर फॉर योर ओन स्कूल इन योर नोटबुक। क्लीन स्कूल, हैप्पी स्कूल पर आप पोस्टर बना सकते हैं, जिसे अभी देखे थे। कीप इट क्लीन, कीप इट ग्रीन, इसमें भी आप पोस्टर जैसे यहाँ बनाए थे ना, सेम ऐसे पोस्टर बना सकते हो, सिर्फ स्लोगन चेंज कर सकते हो। क्लीन स्कूल और हेल्दी स्कूल, इसमें थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह का आपको बताना होगा। तो ये आपको खुद करना है, पेपर में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स यू हैव एंड हाउ यू यूज़ देम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आप अच्छे से करें। आई हैव अ पेन, जैसे पेन आपके पास है, पेन का यूज़ क्या करते हो आप, आई यूज़ इट फॉर राइटिंग, मैं तो इसका लिखने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना आपको आना चाहिए। वी हैव अ टीवी, हमारे पास टीवी है, तो टीवी का यूज़ बताओ। वी यूज़ इट फॉर वॉचिंग कार्टून, तो हम बच्चे तो कार्टून ही देखते हैं इसलिए कार्टून लिखा है। वी यूज़ इट फॉर वॉचिंग, कार्टून देखने के लिए। यू हैव बाइसिकल, आपके पास बाइसिकल है, तो बाइसिकल का यूज़ बताओ। यू यूज़ इट फॉर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए बच्चे साइकिल से जाते हैं ना स्कूल। और भी काम होते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, पर स्कूल के लिए लिखेंगे अपन। दे हैव फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल है, तो दे यूज़ इट फॉर प्लेइंग इन द पार्क, तो फुटबॉल का यूज़ तो खेलने में होगा ना। ही हैज़ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर है। ही यूज़ इट फॉर स्टडिंग, तो किसके लिए यूज़ कर रहा है, स्टडी, पढ़ाई के लिए। शी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक डॉल है। शी यूजेज इट फॉर प्लेइंग, तो डॉल के साथ भी हम खेलते हैं, तो खेलने के लिए यूज़ होती है। तो कंप्यूटर स्टडी के लिए काम आता है, डॉल खेलने के काम आती है, फुटबॉल खेलने के, प्लेइंग के काम आती है, बाइसिकल गोइंग टू स्कूल काम आती है। तो यही चीज़ आपको लिखनी होती है। यहाँ पर देखो, देयर आर द सम थिंग्स दैट वी कैन डू इजीली, सम वी कैन नॉट, कुछ चीज़ें तो हम आसानी से कर लेते हैं पर कुछ नहीं करते। लिस्ट सच थिंग्स, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे आई कैन डांस, मैं नाच तो सकती हूँ बट आई कैन नॉट फ्लाई, पर मैं उड़ नहीं सकती। तो डांस तो कर सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। आई कैन काउंट द स्टार्स, मैं स्टार को काउंट कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट काउंट द ग्रेन्स ऑफ सैंड, पर मैं रेत के जो दाने होते हैं ना उसको नहीं काउंट कर सकती। आई कैन सी द मून, मैं चंद्रमा को देख तो सकती हूँ बट आई कैन नॉट टच इट, पर मैं इसे छू नहीं सकती। तो अपोजिट बातें आपको लिखनी है। आई कैन हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक तो सुन सकती हूँ बट आई कैन नॉट हियर साइलेंस, पर मैं चुप्पी नहीं सुन सकती।
आई कैन ड्रीम बिग, मेरे पास सपने तो बड़े हैं, बहुत बड़े सपने देख सकती हूँ, बट आई कैन नॉट कंट्रोल एवरी रिजल्ट, पर प्रत्येक के रिजल्ट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सपने तो मैं देख सकती हूँ, प्रयास भी मैं कर सकती हूँ, पर रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता। अब देखो बेटा, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कक्षा 2 से लेकर और 10वीं 12वीं और किसी भी कंपटीशन में काम आता है, तो आप अच्छे से करें इसको। गिवन बिलो इन अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, एक नीचे आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी दी गई, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन देट फॉलो, और कुछ क्वेश्चन देने। जैसे खुशी सेट एट द विंडोज, खुशी कहाँ बैठी, विंडो के पास बैठी हुई है थी। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल खा रही थी, एंड लुकिंग एट अ ट्री, और कहाँ देख रही थी, पेड़ की तरफ देख रही थी। लुक माँ, माँ देखो, देयर एन ओwl, वहाँ पर कौन, एक ओwl है। इट हैज़ अ नेस्ट, यहाँ एक नेस्ट मतलब है, नेस्ट है इन अ ट्री होल, से पेड़ के होल में एक घोंसला है। सडनली, अचानक से, शी सा लिटिल ओwl, उसने एक छोटा सा ओwl देखा, उल्लू देखा, फेल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, जो उसके घोंसले से गिर गया था, है ना। खुशी ग्रैब्ड अ बॉटल ऑफ वाटर, पानी लेकर आई हो, एंड कार्डबोर्ड लेकर आई बॉक्स, एंड शी रेन टू द बेबी ओwl, और बेबी ओwl के पास दौड़कर गई, एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द बर्ड, और कुछ पानी बर्ड के ऊपर डाल दिया। शी पुट इट इनसाइड द बॉक्स, और उसने बॉक्स के अंदर उसे रख दिया, टू कीप इट सेफ, उसे सुरक्षित रखने के लिए। खुशी रेज द बॉक्स, तो स्लोली उसने धीरे से उठाया, टू द ट्री, द ब्रांच पर लेकर गई। द बेबी ओwl वॉक्ड ऑन द ब्रांच, और ब्रांच पर वो चढ़ गया, फ्लैपिंग इट्स विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। इट वॉज सून बैक इन द नेस्ट, और जल्दी वो कहाँ था, अपने नेस्ट में, घोंसले में था, अपने घर के अंदर था, क्योंकि नेस्ट में तो रहते ना, नेस्ट ही घर था। मम्मा ओwl गेव अ सॉफ्ट फूट ऑन द ऑफ थिंग्स, जो मम्मी ओwl थी ना, उस बच्चे की माँ थी ना, उस ओwl की, तो उसने एक सॉफ्ट हल्की सी हूट, मतलब होता है अपनी आवाज़ में बोलना, है ना, और थैंक्स की आवाज़ बोली उन्होंने, थैंक्स का उस आवाज़ में। खुशी गेव अ स्माइल टू, और खुशी भी मुस्कुरा दी। यू आर वेलकम, और उसने कहा तो आपका स्वागत है। शी साइड, उसने कहा। लुक एट द आर्टिकल ए इन द स्टोरी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपने जो ये आर्टिकल जितना भी आपने देखा, तो आपने डार्क अक्षर देखे, दी, एन द, ये डार्क कलर के जो एक्स्ट्रा बोल्ड लेटर दिख रहे हैं ना, तो उनको देखकर आपने देखा कि आपने आर्टिकल पढ़े। क्या पढ़े, आर्टिकल। तो जो आपने आर्टिकल पढ़े ना, तो वो कब कहाँ कैसे यूज़ हुआ, तो आप आंसर दो। ए इज़ यूज्ड फॉर, ए कब यूज़ होता है, तो मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ। जो आर्टिकल होते हैं ना बेटा, ए, एन और द, तो ये ना, द तो कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, है ना, और ये कौन सा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। दो तरह के, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू ओवल्स आते हैं ना, वहाँ पर तो आपका एन आर्टिकल होता है, और जहाँ पर भी आपके इनके अलावा जो भी आपके लेटर्स बसते हैं ना, इंग्लिश के 21 लेटर्स, वहाँ उसकी आवाज़ पे आपका ए का यूज़ होता है। और द तो स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोई चीज़ स्पेशल जब हम बताते हैं ना, तो उसके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर, ए इज़ यूज फॉर बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए, ई, आई, ओ, यू साउंड। तो ए, ई, आई, ओ, यू साउंड पे तो एन ही स्टार्ट होता है, और उसके अलावा जो बसते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, जो इतना भी साउंड है ना जेड तक का, वो तो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन यही सही है। बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ठीक है, हमारे ये मैंने टिक कर दिया आपका सेकेंड वाला। एन इज़ यूज, एन का होता है बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए, ई, आई, ओ, यू साउंड। जो ए, ई, आई, ओ साउंड के साथ स्टार्ट होता है, वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होता है। द इज यूज बिफोर द नेमिंग वर्ड्स, ए नहीं, बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग के लिए द हाईलाइट वर्ड्स ए एन द आर्टिकल आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। ये याद रखनी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अब ये जो आपने पढ़ा ना, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल ए एन इन द स्टोरी गिवन बिलो। अगर आपने सीख लिया था वे एन द आर्टिकल इसमें भरो। वंस अपॉन टाइम, टाइम में ट है ना, तो आप ए भरो। ओल्ड
एन ओल्ड, ओल्ड है ना तो ओ आ गया ना आपका, तो एन भरो। एन ओल्ड फार्मर हैड अ hen, इट गेव अ गोल्डन में ग आया ना तो अ भरो आप। गोल्डन एग एवरीडे, रोजाना देती थी। अब क्या आएगा, एन डे एन एग गेव द फार्मर एनफ टू, इट गेव अ गोल्डन एग एवरी डे, एन एग गेव, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा है। द फार्मर एनफ टू लीव कंफर्टेबली, देखो फार्मर एक बार आ गया ना तो अब दोबारा आया तो द आर्टिकल लेगा। वन डे, अब फिर फार्मर डबल बार रिपीट हो गया तो स्पेसिफिक हो गया, अब द लिखोगे आप। द हैड एन आइडिया, आइडिया में आ रहा है तो एन भरेंगे आप। एंड ही थॉट वाई जस्ट एन एग, एग में ए आ रहा है तो एन आएगा। अ डे में ड आ रहा है तो ए भरो आप। विद नॉट हैव ऑल द एग्स, प्लूरल आ रहा है ना और बार बार रिपीट हो रहा है, द भरो अब। एट वंस द फार्मर रिपीट हो रहा है, द भरो। कट द हेन्स स्टमक एंड फाउंड नथिंग, द हेन, हेन पहले आ चुका है हमारा, ये देखो यहाँ पर, अब दोबारा से आया तो द भरो, है ना। अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो फिर द भर दो उसी के लिए। द हेन डाइड एंड द फार्मर क्राइड ओवर हिज फुलिश मिस्टेक। अब कैन यू गेस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो द ग्रीडी फार्मर है ना, आप टाइटल का नाम दे दो। इस तरह से हमने ये जो चैप्टर 2 था, आपका चैप्टर 2 माई स्कूल है, वो कंप्लीट विद बुक एक्सरसाइज कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।